अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज फिर हम लोग जावा पे नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जावा पे इंटेलिजे कैसे सेटअप कर सकते हैं, अपने पीसी पे जावा के लिए इंटेलिजे कैसे सेटअप कर सकते हैं और उस पर एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे बना के देख सकते हैं। चलिए आज फिर से, जैसे मान लिया हमारे पास पीसी हमने खोला और हमें अपना इंटेलिजे सॉफ्टवेयर खोलना है, तो हम लोग स्टार्ट बटन दबाएंगे और इंटेलिजे पे टाइप करेंगे तो हमारे पास इंटेलिजे बन के आ जाएगा। देखिए ये आइकन ऊपर आ जाएगा। अब इंटेलिजे पे क्लिक करेंगे तो इंटेलिजे खुलने लगेगा। जब तक इंटेलिजे खुल रहा है तो हम लोग लास्ट सेशन रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने इस तरह से इंटेलिजे जब खोला था तो हम लोगों ने system.out प्रिंट करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था। तो देखिए हमारा लास्ट में जो प्रोजेक्ट था जावा प्रोजेक्ट वो ओपन हो रहा है, जो हम लोगों ने कल बनाया था अपना प्रोजेक्ट। और इस पे हम लोगों ने एक क्लास बनाई थी, टेस्ट क्लास, जिसमें हम लोगों ने एक मेन मेथड बनाया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके, और मेन मेथड के अंदर अपना कोड लिख दिया था system.out.println हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम था और इसको हम लोगों ने राइट क्लिक करके रन करके भी देखा था। ये राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे तो यहाँ पर अब ये रन होने लगेगा। देखिए रन होने के साइन ये कि बिल्ड का ऑप्शन आने लगता है, तो इसका मतलब ये रन हो रहा है। अब ये थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इनिशियलाइज हो रहा है। तो ये रन जब करते हैं तो ये कंसोल पे आउटपुट आ जाता है। आउटपुट कुछ इस तरह का होता है, हेलो वर्ल्ड। तो हम लोगों ने कल ये भी देखा था कि हम लोगों के पास अगर जावा इंस्टॉल नहीं है तो हमारे पास ये एरर आएगी। तो एक मतलब एरर आएगी, प्रोग्राम रन नहीं होगा, रन का ऑप्शन नहीं आएगा। तो जावा कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हमने बता दिया था कि आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे या फाइल पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे, यहाँ पर एसडीके के ऑप्शन में जाके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके एड एसडीके में जाके कोई भी जावा का एसडीके डाउनलोड कर लेंगे। तो ये था लास्ट सेशन की बात। आज फिर अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं और इस सेशन में बताएंगे कि डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं, चलिए हम लोग डेटा टाइप्स देखें। बेसिकली आपने अगर कोई अपना फॉर्म देखा हो या आधार कार्ड देखा हो या कुछ भी देखा हो तो उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। चलिए हम कोई आधार कार्ड का सैंपल देखते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो एक किसी का आधार कार्ड खोलें तो इसमें जैसे कि ये कुमार भारती हैं, देखिए इनका नाम हो गया, ठीक है, और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये इनका नाम फीमेल हो गया और यहाँ पर कुछ नंबर आधार कार्ड नंबर आ गया। तो इसमें से देखिए ये जो नेम है, नेम किस टाइप का है, टेक्स्ट टाइप का है, और ये डेट ऑफ बर्थ है किस टाइप की है, ये डेट टाइप की है, और इस तरह से ये नंबर है। तो इस तरह से जब भी कंप्यूटर होता ना, जावा में जो लैंग्वेज है उसमें जो डेटा समझने की जो इसकी प्रोग्रामिंग करी गई है या जो इसकी कैपेबिलिटी है, तो वो डेटा को अलग अलग तरह के डेटा को अलग अलग ट्रीट करती है। ये सारा डेटा उसके लिए एक जैसा नहीं है। यहाँ पर ये इसके लिए एक टेक्स्ट है, ये एक डेट है, और ये जो लिखा है ये नंबर है। इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए ये एड्रेस लाइन उसके लिए एक टेक्स्ट है और ये पूरा टेक्स्ट है यहाँ से यहाँ तक, और बाकी ये जो लास्ट में जो डिजिट लिखी है पिन कोड की वो उसके लिए नंबर है और ये नंबर है। तो इसी तरह से डेटा के कई तरह के टाइप हो सकते हैं जिसको जावा अंडरस्टैंड करता है, जावा समझता है। तो जावा में किस तरह के डेटा टाइप हो सकते हैं आइए हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो जावा में दो तरह के, देखिए प्राइमरीली दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं तो बेसिकली हम इसके में डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी डिटेल में ही बाद में जाएंगे इंशाल्लाह। तो प्रिमिटिव पे और नॉन प्रिमिटिव में भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। तो ओवरऑल जो कैटेगरी बनती है वो इस तरह से बनती है। हाँ, तो जो डेटा टाइप होते हैं देखिए इस तरह से होते हैं, बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, एंड, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं जावा में वो एंड, लॉन्ग और डबल यूज़ होते हैं और फ्लोट भी यूज़ होता है।
बाकी शॉर्ट, बाइट, कैर भी कम यूज़ होते हैं और बूलियन भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि ये शॉर्ट क्या 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 होते हैं। बूलियन बेसिकली देखिए जो स्टोर करता है वैल्यू या दो फॉर्म में स्टोर करता है। ये डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप जैसे हम बता रहे थे कि डेटा टाइप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह का डेटा हो सकता है। तो ये अब इनकी डेटा टाइप के को यूज़ करके हम जावा में वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एग्जांपल दिया है कि बूलियन में ये जो वन एक वेरिएबल क्रिएट करा गया है जो कि बूलियन टाइप का है और इसको एक वैल्यू असाइन कर दी गई है जो कि फॉल्स है। तो इस तरह से वन जो है वन कहलाएगा, वन एक वेरिएबल कहलाएगा जिसका टाइप बूलियन है और जिसकी वैल्यू फॉल्स है। तो अब ये जो डेटा टाइप है वो बूलियन है। जो बूलियन डेटा टाइप के वेरिएबल होते हैं वो केवल दो वैल्यू ले सकते हैं, विच इज फॉल्स और ट्रू। इट कैन बी आइदर फॉल्स और ट्रू, ये या तो फॉल्स हो सकते हैं या ट्रू हो सकते हैं। तो इसी तरह से जो इंट डेटा टाइप होता है, जैसे देखिए इंट डेटा टाइप का इन्होंने एक वेरिएबल बनाया, ए नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप इंट है, जिसको वैल्यू इन्होंने असाइन कर दिया 10,000 या 1 लाख। तो इंट में जो होते हैं हमेशा इंटीजर यानी नंबर आते हैं, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 1 2 3 4 5 6। इसमें कैरेक्टर नहीं आ सकते हैं या इसमें या कोई ट्रू फॉल्स करके वैल्यू नहीं आ सकती है। तो इंटीजर की जैसे शॉर्ट होता है, शॉर्ट का भी काम यही है कि शॉर्ट में भी इंटीजर वैल्यूज आती हैं। बट इसमें अब ये शॉर्ट, इंट और लॉन्ग में फ़र्क क्या? देखिए लॉन्ग में भी इसी तरह से वैल्यूज आती हैं। लॉन्ग ए इक्वल टू इसमें 1000 1 लाख एल लिख दिया जाता है, लेकिन इसमें इंटरनली रहती नंबर ही है कि इसमें नंबर्स ही रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए इंट में जो डिफरेंस है इसमें एक रेंज होती है। इंटीजर में हम इससे इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इससे बड़ा नंबर नहीं स्टोर कर सकते हैं, इससे बड़ा नंबर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर इससे बड़ा कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें ये कितना करीब होगा स्टोर, ये होगा ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको इससे बड़ा नंबर अगर हमें कभी हमें इससे भी बड़ा नंबर स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी कुछ प्रोग्राम्स में, तो हम वहाँ पर लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल लेते हैं जिसकी रेंज ये है, इतनी रेंज है इसकी, ठीक है। तो इससे अगर हमें मतलब इतना बड़ा कभी जो जिसकी रेंज हमें पता होनी चाहिए जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसकी रेंज कितनी है, इंट से ज़्यादा है तो वो हमें उस वेरिएबल को लॉन्ग टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और फ्लोट और डबल ये किस तरह के डेटा टाइप होते हैं? कभी कभी हमने देखा होगा हमें पॉइंट में वैल्यू चाहिए रहती है, जैसे किसी के मार्क्स आए, किसी की स्कोर आए 72.6% आए, या किसी को पैसे देने हैं तो 12.5। जब हम बिल बनता है किसी चीज़ का तो 6 रुपये 25 पैसे, 7 रुपये 58 पैसे, तो इस तरह से करके बिल बनता है। और बिल अगर हमें स्टोर करना है तो हमें डेसिमल इंटीजर में तो हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू एज इट इज़ अगर सेव करनी है तो हम इसे या तो फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करेंगे या डबल टाइप का डिक्लेयर करेंगे। तो फ्लोट और डबल में भी वही डिफरेंस है जो शॉर्ट, लॉन्ग और इंट में है कि इसमें रेंज का फ़र्क होता है कि डबल में ज़्यादा रेंज आ जाती है और शॉर्ट में कम रेंज आती है, और फ्लोट में कम रेंज आती है। लेकिन होते ये दोनों डेसिमल मतलब पॉइंट की वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉइंट में नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब कैरेक्टर टाइप क्या होता है? कैरेक्टर टाइप जैसे नाम है इसका कि ये कैरेक्टर लेता है अपने से, जैसे ए, हम इसमें ए या तो बी या तो सी या तो डी इस तरह से कुछ ना कुछ असाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे इन्होंने एग्जांपल में एक लेटर ए करके एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू जो कैरेक्टर टाइप का है और इसकी वैल्यू ए है। तो इस तरह से ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। चलिए हम इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो यहाँ पर फिर वही हम एक देखिए सोर्स में हमेशा क्लास क्रिएट करते हैं हम लोग जनरली। तो सोर्स में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, जावा क्लास में जाएंगे, इसको कुछ नाम दे देंगे, जैसे टेस्ट डेटा टाइप करके हमने नाम दिया इसको क्लास को। तो ये क्लास क्रिएट होके आ गई। अब हम यहाँ पर अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, मेन फंक्शन की सिग्नेचर पूरी टाइप करेंगे तो यहाँ पर मेन फंक्शन बन के आ जाएगा। तो मेन लिखेंगे तो मेन लिख के कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे पास के फंक्शन ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस एडिटर जनरेट करके दे देगा। इसके बाद हम मान ली कोई नंबर इंट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, जैसे इंट का वेरिएबल बनाया और इसका नाम दे दिया नम, ठीक है, NUM नम। अब हम इसको कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं, नम इक्वल टू 4, और इसको हम प्रिंट कराएंगे
प्रिंट कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसमें हम वेरिएबल का नाम इधर लिख देंगे नम। तो जब हमने नम लिख दिया तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। देखिए इसको राइट क्लिक करके रन पे क्लिक करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर जहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है यहाँ पर 4 लिख के आने लगेगा। देखिएगा आप, ठीक है, यहाँ 4 लिख के आने लगा। तो क्योंकि इसने यहाँ पर हमने सीधे वेरिएबल पहले हम हेलो वर्ल्ड इसको लिख ले रहे थे, यहाँ पर हमने क्या सीधे वेरिएबल का नाम दे दिया जिसकी वैल्यू 4 है। तो ये वेरिएबल की वैल्यू इसने प्रिंट करती। अब अच्छा एक चीज़ गौर करिएगा कि यहाँ पर ये नंबर का जो डेटा टाइप है इंट है। अगर हम इसको कुछ स्ट्रिंग क्रिएट देंगे या करेक्टर देंगे, जैसे स्ट्रिंग देंगे, इसको हमने स्ट्रिंग वहाँ पर हेलो वर्ल्ड अगर साइन करेंगे ना, तो यहाँ पर ये देखिए आईडी एरर शो करने का रेड मार्क दिखाने लगा। इसका मतलब कुछ एरर आ रही है। एरर पे करेंगे तो देखिए ये दिखाएगा कि रिक्वायर्ड टाइप जो मतलब इसको चाहिए इंट है और हमने प्रोवाइड क्या कर दिया स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है जिसको हम टेक्स्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली तो हम इसको असाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको 4 या 5 या कुछ भी ऐसा इस तरह से असाइन करना होगा। ठीक है, ये इंट का हो गया। इसी तरह से हम एक फ्लोट कर लेते हैं। फ्लोट का हमने लिया, हम लोगों ने इसका नाम दे दिया, जैसे बिल नाम दे दिया इसको हमने। अब इसको कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, बिल इक्वल टू 45.7। और जब फ्लोट टाइप की वैल्यू लेते हैं तो उसके नाम असाइन करते हैं तो उसके सबसे आखिर में एफ प्रेस कर देते हैं कैपिटल में। अब हम इसको वापस से प्रिंट कराना है तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे। इसके बाद वेरिएबल के नाम दे देंगे। ऐसे नम की जगह पर आपको बिल देना होगा तो उसकी बिल की वैल्यू आ जाएगी। फिर देखिएगा पहले कोड चलेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा तो पहले नम टाइप का इंट डिक्लेयर करेगा, फिर नम को 45 साइन कर देगा, फिर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट उसकी नम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद एक बिल नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज करना है जिसका डेटा टाइप फ्लोट है और फिर बिल की वैल्यू दे रहे हैं 45.7 और फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करके बिल की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो अब क्या देखिए इसको रन करते हैं तो बिल की देखिए सर 45.7 वैल्यू प्रिंट होके आ गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।